यीशु का जन्म आखिर क्यों? पृथ्वी पर समस्त मानव अशांत और पाप के अंधकार में डूबे थे। कोई सही मार्ग दिखाई नहीं देता था। लोग जीवन और शांति पाने के लिए कोई पहाड़ों की गुफाओं में तो कोई जंगलों में भटक रहा था। तभी मध्य रात्रि में एक आनंद का समाचार गडरियों के पास पहुंचा, जिसे स्वर्गदूतों ने बताया कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यही मसीह प्रभु है। इस बात से हमें यही मालूम पड़ता है कि यीशु का इस धरती पर जन्म लेना सचमुच में परमेश्वर का मनुष्य जाति के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करता है और परमेश्वर का यह प्रेम समस्त देशों और जातियों के लिए बड़े ही आनंद का समाचार था। जैसे कि लिखा है, प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र यीशु को भेजा। प्रभु यीशु के जन्म की भविष्यवाणियाँ जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था कि तब ईसाई के ठूठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुँह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। और वह पृथ्वी को अपने वचन के सोंटे से मारेगा और अपने फूंक के झोंके से दुष्ट को मिटा डालेगा। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। और ऐसे ही भविष्यवाणी मीका भविष्यवक्ता के द्वारा भी बताया गया था, पूरा हुआ। पवित्र बाइबिल हमें बताती है यीशु इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। यीशु इसलिए आया कि हमें पापों से और गुनाहों से छुटकारा दिलाए। पाप कर्म होता है और पाप स्वभाव में भी होता है और पाप का दंड भी होता है और शारीरिक अभिलाषाओं के कारण होने वाले पाप और पाप के कारण उत्पन्न होने वाले मृत्यु और पाप के कारण होने वाले मृत्यु से मुक्त कराने के लिए यीशु ने जन्म लिया। यीशु मानव जीवन से शैतान के कार्यों को नष्ट करने आया। और जैसे लिखा है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। यीशु खोए हुओं को ढूंढने आया। प्रियो, यह एक कटु सत्य है कि परमेश्वर ने हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया, परंतु उसने हमारे पापों को हमसे उतने ही दूर कर दिया जितना कि उदयाचल से अस्ताचल है। हमें मालूम होनी चाहिए कि अब यीशु बालक नहीं रहे और न ही उसने कभी चाहा कि हम उसके जन्मदिन को क्रिसमस या बड़ा दिन के रूप में याद करें। पर यीशु के जन्मदिन को मनाने के अलावा उसका जन्म लेने के उद्देश्य को जानना ही सबके लिए आवश्यक है। हमको मालूम होनी चाहिए कि यीशु के मुर्दा में से जी उठने के द्वारा अब हमें पापों की क्षमा, छुटकारा
और अनंत जीवन की आशा मिलती है, क्योंकि यीशु तो हमारे पापों के लिए मर गया और वह मर ही नहीं गया, परंतु हमें जीवन देने के लिए मुर्दा में से तीसरे दिन जी भी उठा। यीशु ने कहा, मैं मर गया था और अब देख, मैं युगानुयुग जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियाँ मेरे ही पास है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह जीवता परमेश्वर है और वह युगानुयुग एक सा है। वह कल भी था और आज भी है और हमेशा वही रहेगा। प्रभु यीशु आदि अंत और अनंत है और यही मसीह का सुसमाचार अनंत जीवन के लिए जीवित आशा है। इसलिए मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय वचन 18 से 19 के अनुसार जो आज्ञा हमें मिली है उसे हम औरों को भी बताएं और उन्हें मानने के लिए प्रेरित करें। जैसे कि उसने कहा था, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। प्रियो, मसीहत में यदि किसी बात की यादगारी मनानी हो तो यीशु की मृत्यु का, जिसे हम प्रत्येक रविवार प्रभु भोज यानी कि पवित्र ब्यारी में भाग लेकर उसकी दुख भोग मृत्यु को, जिसने हमारे पापों के निमित्त अपनी देह को तोड़ दिया और हमारे अपराधों के कारण उसने अपनी पवित्र बेशकीमती लहू को बहा दिया, क्या करें? एक साथ इकट्ठे होकर स्मरण करें, क्योंकि मसीह में मसीहों के लिए प्रभु की यही आज्ञा है, जिसे हम लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय वचन 19 और 20 और पहला कुरिन्थी के पत्री 11 अध्याय वचन 23 से पढ़ करके समझ सकते हैं। हमें यह भी मालूम होनी चाहिए कि आराधना का महत्वपूर्ण भाग है प्रभु भोज, और मसीहियों के लिए कोई पवित्र दिन या महत्वपूर्ण दिन है तो वह रविवार का ही दिन है, जिसमें एक साथ इकट्ठे होकर हमें परमेश्वर की आराधना को करनी चाहिए और प्रभु भोज में भाग लेकर प्रभु की आज्ञा का आदर करनी चाहिए। प्रियो, कोई क्यों न हो, परंतु जब तक कि यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानकर पापों की क्षमा, छुटकारा और अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक के यीशु का जन्म आखिर क्यों, इस प्रश्न का उत्तर को नहीं समझ पाएंगे और यीशु मसीह के जन्म लेने के अभिप्राय को भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए विशेषकर हम सुसमाचार की सच्चाई को लोगों में बताएं, जिसे सुनकर लोग विश्वास करें और यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान सके और वह भी मसीह के जन्म के अभिप्राय की सच्चाई से वाकिफ हो सके। इसलिए अभी अवसर है, यदि कोई यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं तो उन्हें मसीह के सुसमाचार पर विश्वास लानी चाहिए और अपनी तमाम पापों से मन फिराकर यीशु का अंगीकार करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा वह करते हैं तो अनंत जीवन आपका है, क्योंकि मसीह यीशु में परमेश्वर की आपके लिए यही उद्देश्य है। क्रिसमस पर एक और अच्छी जानकारी के लिए हमारी चैनल एंजल लाइव शो की वीडियो किसको माने, क्रिसमस या गॉस्पल, एक बार जरूर देखें। धन्यवाद। परमेश्वर आपकी सहायता करे। थैंक यू। गॉड हेल्प यू।